भव्य आत्माओं, जिन्होंने आत्मा को आत्मा रूप से और पर को पर रूप से जान लिया है, ऐसे अविनाशी अनंत केवल ज्ञान स्वरूपी जो सिद्ध परमात्मा है, उनको नमस्कार करके महर्षि अध्यात्मवेत्ता पूज्यपाद स्वामी जी ने यह समाधि तंत्र ग्रंथ की रचना की, जिसमें वे जो शुद्ध आत्मस्वरूप है उसका हमें परिचय करा रहे हैं। अपन इस यहाँ स्वाध्याय के क्रम में सब मिलकर के आज 57 नंबर की जो कारिका है उस पर सब विचार करेंगे। एक प्रसंग के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। एक अध्यात्म संत हुए हैं, श्रीमद रायचंद्र, नाम सुना होगा आप लोगों ने। रायचंद्र जी, रायचंद्र, उनके पास स्वाध्याय लोग आया करते थे, तो उन्होंने प्रश्न किया सबके सामने कि अगर कोई व्यक्ति एक हाथ में घी का लोटा और दूसरे हाथ में छाछ का लोटा लेकर जा रहा हो और दुर्घटनावश अगर उसे धक्का लग जाए तो वह किन्हें संभालेगा? किस लोटे को संभालेगा वो? घी का तुप्पा तांबा तांबा तांब्या तुप्पा तांब्या को संभाले। मनुष्य ने सहजता से उत्तर दे दिया कि वह व्यक्ति जो धूप का लोटा है उसको वह संभालेगा। इस पर इस बात से रायचंद्र जी का जो विचार था सबके सामने आया कि उन्होंने कहा कि आज दुनिया में उल्टा हो रहा है। आज दुनिया के लोग जो शरीर छाछ स्थानीय जो शरीर है उसकी संभाल करते हैं और जो घी स्थानीय अपनी आत्मा है उसकी संभाल नहीं करते। और जब तक हम अपनी आत्मा की संभाल नहीं करेंगे, आत्मा की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमें इन दुख का भाजन बनना पड़ेगा। उसी उद्देश्य से हम यहाँ सब मिलकर के आत्मा की पहचान कर रहे हैं कि शुद्ध बुद्ध एक गायक स्वभावी आत्मा कैसी है, निर्विकार निर्विकल्प ज्ञायक एक चैतन्य स्वभाव आत्मा, उसी की हमें पहचान करना है। हम उपाधियों के साथ या संयोगों के साथ में उस आत्मा को आत्मा मान रहे हैं जो कि हमारी बहुत बड़ी है। तो आज 57 की नंबर की कारिका में आचार्य कहते हैं कि जो बहिरात्मा स्वरूप का परित्याग कर स्व और पर शरीर के स्वरूप को जानने का कथन करते हैं कि हमें संसार में रहकर के कैसे दूसरे और अपने शरीर के संबंध में विचार करना है। पश्ये निरंतरम देह मात्मनो नात्मचेतसा अपरात्माधियान्येषां मात्मतत्त्वे व्यवस्थितः। अपरात्माधियान्येषां मात्मतत्त्वे
तत्वे व्यवस्थित, जो आत्मा का तत्व है स्वरूप, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वभाव है, उसमें व्यवस्थित होकर के, अर्थात उसमें स्थिर होकर के अंतरात्मा को क्या करना है? आत्मना देहम निरंतरम अनात्म चेतसा पश्येत। अंतरात्मा को लिए कह रहे हैं कि अपनी देह को, आत्मना यानी अपनी देह माने शरीर को निरंतर यानी सदाकाल अनात्म चेतसा, अर्थात यह आत्मा नहीं है, ऐसी चेतसा ने बुद्धि से देखे। सदा ये जो शरीर है, जो कर्मोदय से मुझे प्राप्त हुआ है, वह शरीर अनात्मा है। वह अनात्मा का अर्थ ये होता है कि वह जड़ है, अज्ञानी है और कुछ भी संवेदन नहीं करता, अचेतन, और मेरी आत्मा नहीं है। अनात्मा का दो अर्थ होते हैं, मेरी आत्मा नहीं है और ये आत्मा नहीं है। उसके चिंतन में, विचारों में जब कभी भी उसको जागृति आएगी तो वो अपने शरीर को आत्मा से भिन्न विचार करता है, विचार करेगा। लेकिन अन्येषाम, जो अन्य दूसरे जन, स्त्री पुत्र आदि जो कुटुंबी जन है, अन्येषाम माने अन्य, जो अन्य जीव हैं, उनके शरीर को, अन्य प्राणियों के शरीर को अपरात्म दिया पश्चेत, यह शरीर पर की आत्मा नहीं है, दूसरों के शरीर को भी उनकी आत्मा नहीं है, ऐसा वह चिंतन करे, विचार करे। अपना शरीर तो आत्मा है ही नहीं, लेकिन दूसरे जीवों का जो शरीर है वो भी उनकी आत्मा नहीं है, ऐसा वह निरंतर विचार करे। और ऐसा विचार करने से क्या होगा कि जो पर पदार्थ में या शरीर आदि में, अपने और दूसरे के शरीर आदि में जो आत्मा के संस्कार पड़े हैं कि आत्मा है, जीव है, वो संस्कार टूटेंगे। भावना करना है निरंतर। अपन बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भावना ग्रंथ है। भावना ग्रंथ का मतलब ये है कि हमें वो विचार करते रहना चाहिए, जब कभी समय मिले इसका विचार करें, वेद भावना करते रहना चाहिए, तो हमारे वो संस्कार टूट जाएंगे और फिर हमारे को आत्मा में ही आत्मबुद्धि बनी रहेगी। आत्म तत्व का स्वयं अनुभव करके बहिरात्मा को समझाना चाहिए, ऐसा कहने वालों के प्रति आचार्य उत्तर देते। कोई कह रहा है कि जो आत्म तत्व को पहचान लेता है, अनुभव कर लेता है, उसको दूसरों को भी उसका समझाना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे कि उनको भी आत्मज्ञान हो जाए। तो उसके लिए आचार्य कहते हैं, अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा मे ज्ञापनश्रमः। अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा मे ज्ञापनश्रमः। यथा ने जैसे, मूढ़ात्मनः अने जो मूढ़ आत्मा है, बहिरात्मा है, मूर्ख आत्मा है, वह क्या करते हैं? अज्ञापितम माम न जानन्ति, अर्थात बिना नहीं बताने पर भी, नहीं ज्ञापन समझाने पर, नहीं समझाने पर भी माम अने मुझे अने मेरे आत्मस्वरूप को वे नहीं जानते। उनको प्रतिपादन नहीं करके तो मिथ्या तक ग्रसित है, उन्हें मिथ्या तो असर चढ़ा हुआ है, अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, इसलिए उनको नहीं बताने पर भी वे मेरे आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। और तथा ज्ञापितम, तथा ने वैसे ही उनको बताने पर भी नहीं जानते।
जो बहिरात्मा है, अज्ञानी है, मूढ़ है, उनको जब समझाया नहीं था तो भी वो आत्मा को नहीं जानते थे। अगर उनको समझाया जाता है तो भी वो आत्मा को नहीं समझते। तथा अने इसलिए तेसाम अने उन बहिरात्म जीवों के लिए मैं अने मेरा ज्ञापन अने उनको समझाने का जो श्रम अने परिश्रम है वह वृथा अने निरर्थक है। शंकाकार ने शंका की थी कि अगर तुमने आत्मा को जान लिया, दूसरों को बताओ, समझाओ, तो उनको भी ज्ञान हो जाएगा। तो वो जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, ऐसा अंतरात्मा विचार कर रहा है कि जो अज्ञानी जन जो आत्मा को नहीं जान रहे थे, तो उनको जब नहीं बताया गया तो वो जानते थे ही नहीं, और जब बताऊंगा तो भी वो नहीं जानेंगे। उनको समझाया जाएगा तो भी वो नहीं जानेंगे, इसलिए उनको समझाने का परिश्रम बेकार है। अब इसकी पुष्टि करने के लिए अगली जो कारिका है उसमें स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं बात को वो अगली कारिका पुष्ट कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं समझाना चाहता है दूसरे को आत्मा का स्वरूप। क्योंकि यहाँ पर वो इसलिए समझाना नहीं चाहता है कि मैं उसको समझूंगा, परिश्रम करूंगा, मेरा समय भी जाएगा और वो मानेगा नहीं, समझेगा नहीं और उल्टा सिल्टा समझ जाएगा, या फिर वो मेरे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा, कल उससे बच जाऊं, अच्छा उसको बताने से कोई मतलब नहीं, ऐसा समझ करके वह शांत रहता है। लेकिन अगली कारिका बताते हैं वो यत् बोधयितुमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः ग्राह्यं तदपि नान्यस्य तत्किमन्यस्य बोधये। यत् बोधयितुमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः ग्राह्यं तदपि नान्यस्य तत्किमन्यस्य बोधये। अहम यत् बोधयितुम इच्छामि। अहम अने मैं, यत् अने जो, आत्मा का जो स्वरूप है उसे मैं अन्य जीवों को बोधायितुम अने समझाने का जो इच्छा करता हूँ। मैं जो आत्मा का स्वरूप अन्य जीवों को समझाने का जो मैं प्रयत्न करता हूँ या समझाने की इच्छा करता हूँ, चाहता हूँ, तत् अहम न, वह मैं नहीं हूँ। तत् अहम न, जो आत्मा का स्वरूप जो समझाना चाहता हूँ वह मैं नहीं हूँ। और यत् अहम, और जो मैं हूँ, तत् अभी अन्यस्य ग्राह्यम न, और जो मैं हूँ वह किसी अन्य दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तत्, इसलिए किम अन्यस्य बोध है, तदन फिर वह किम अने कैसे या क्यों अन्य को समझाने योग्य हो। मतलब ये कहना चाहते हैं, क्योंकि पहले से हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि आत्मा वचनों के द्वारा अवाच्य है, वचन के द्वारा आत्मा कही नहीं जा सकती, आत्मा बताई नहीं जा सकती, न समझाई जा सकती। अब मैं दूसरों को समझाऊंगा तो बिना वचन के समझा नहीं सकता हूँ, तो लेकिन मैं दूसरों को समझाने की कोशिश करता हूँ, वह मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो वचन के अगोचर हूँ, अवाच्य हूँ। और जो मैं हूँ या मेरा आत्मा स्वरूप है वो दूसरों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। समझा? मिश्री की डल्ली होती है, मिश्री की डल्ली को किसी को कहा जाएगी कि इसका स्वाद कैसा मुझे बताओ, तो चखेगा ना, चखने के बाद वो क्या कहेगा, मीठा, ये तो कहेगा। तब मैं पूछूं कितना कैसा मीठा है, वो मीठे का मुझे मीठे का स्वाद बताओ, वो मीठा कैसा है, तो क्या कहेगा कि मीठा ही है, वो मैं मीठे को क्या बताऊं आपको। तो मतलब क्या हुआ, उस मिश्री के मीठेपन के स्वाद को कि यह स्वाद कैसा है
वह जबान से वचन से कह करके मैं आपको उस मिश्री के मिठास का अनुभव नहीं करा सकता। वैसे ही मेरी जो आत्मा है उसका जो स्वरूप है वह वचन के द्वारा आपको मैं ज्ञात नहीं करा सकता हूँ कि जो मैंने 5 इंद्रिय और मन को संयमित करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के तल्लीन होकर के जो मैंने आनंद की अनुभूति ली है, जो कि कैसा है, निर्विकार निर्विकल्प एक शुद्ध बुद्ध टंकोत्कीर्ण ज्ञानानंद स्वभाव है, वह बहुत ही सुखकारी है। ऐसा जब मैं कहता हूं तो आपको उसका वैसा स्वाद नहीं आ सकता। अब मैं कहूं कि ऐसा करो, तुम स्वयं ऐसा करो, मिश्री को खा लो और मिश्री को खा करके तुम स्वयं जान लो कि वो मिश्री मीठी कैसी है? जब वो खा लेगा तो खुद को स्वयं का स्वाद आएगा कि मिश्री ऐसी मीठी होती है। तो क्या हुआ? अर्थात दूसरों को मैं उसका स्वरूप ग्रहण नहीं करा सकता हूं। जब वह स्वयं सामने वाला जो आत्मा का रसिक हुआ है, आत्मा को जानना चाहता है, वह स्वयं अपने अंतरंग में प्रवेश करके बाहर और अंतरंग जल्पों को त्याग करके पंचेंद्रिय विषयों से परामुख होकर के जो शास्त्र में अपने एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का जैसा स्वरूप कहा है उसमें जब तल्लीन होगा, उसमें स्थिर होगा, तो स्वयं को जो सुख रूपी अमृत उसका जो स्वाद आएगा वही उसको अनुभव में आएगा कि आत्मा ऐसी है। इसलिए कह रहा है कि उनके लिए बताने का परिश्रम मेरा व्यर्थ होगा, तुम स्वयं अनुभव करो। अब पढ़ के आए थे ना कि आत्मा स्वसंवेदन ज्ञान का विषय है और स्वसंवेदन का अर्थ होता है स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। आप स्वयं ही अपने को जान सकते हो अपने ज्ञान चेतना के द्वारा। सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना हो जाती है तो फिर वह उस ज्ञान चेतना से अपना जो निर्विकार जो भाव है उसका उसे ज्ञान होता है, निर्विकार ज्ञान। ये भी समझ लो कि अभी संसारी जो जीव है, सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि रक्षा, उनको अभी राग सहित आत्मा अनुभव में आ रही है, लेकिन उन्हें श्रद्धा हो चुकी है कि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, यह तो क्षण भंगुर विनाशिक पर द्रव्य की परिणति है। मेरी आत्मा इन सबसे भिन्न एक चैतन्य पुंज है, ऐसा श्रद्धान हो गया है। तो 3 प्रकार की अंतरात्मा बताई थी, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो अगर हम जघन्य अंतरात्मा की दृष्टि से विचार करेंगे तो उसे अभी शास्त्र ज्ञान के द्वारा, सुतक ज्ञान के द्वारा आत्मा का श्रद्धान हुआ है। श्रद्धान होने में कोई विरोध नहीं, लेकिन वही जब आत्मा साधना करता है, संयम की साधना करता है, त्रिगुप्ती से गुप्त होकर के निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है, मध्यम अंतरात्मा होता है, तब फिर वह स्वयं जैसा उन्हें शास्त्र में पढ़ करके श्रद्धान किया था वैसा उसे अब स्वयं स्वाद आता है। वह संयम के बिना नहीं आएगा, संयम धारण के बिना आपको स्वाद अभी नहीं आएगा। अभी आप चिंतनक रूप से, भावना रूप से वैसा विचार करके अनुभव कर सकते हो, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि भाव सुतक ज्ञान जो कि निश्चय चारित्र का अविनाभाव रूप होता है, उसमें ही उसको वह आत्मानुभूति होती है। कब? भाव सुत ज्ञान रूप निश्चय चारित्र का अविनाभाव, उसी को बोलते हैं निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन में पर के आश्रय से श्रद्धान हो रहा है और निश्चय सम्यक दर्शन में स्वयं का अनुभव करके श्रद्धान कर रहा है, और वही सम्यक दर्शन होता है। अब पढ़ के आए थे कि व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है। हाँ, निश्चय और व्यवहार। तो व्यवहार निश्चय को जानने का साधन है, लेकिन व्यवहार
वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है। उस निश्चय रूप सम्यक दर्शन के लिए साधन है, कारण है, निमित्त है। चर्चा की थी अपने को दिल्ली जाना है? हाँ, कन्वे करेगा, बिल्कुल कन्वेंसर है वो। हमें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आपके घर में ट्रेन आ जाती क्या? यहाँ नहीं आती, वहां तो आती नहीं। तो रेलवे स्टेशन पे दिल्ली जाने की ट्रेन मिलती है। अब यहाँ से आप ट्रेन रेलवे स्टेशन चौथी गली के आगे है ना, और आप कौन सी गली में हो? इसमें साउथ नगर में, आप साउथ नगर में हो, साधु नगर में हो। यहाँ साधुओं का आवागमन होता रहता है और यहाँ के लोग भी साधु पुरुष हैं। तो यहाँ से आप टैक्सी करोगे, टैक्सी करके आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे और रेलवे स्टेशन जाकर के जो ट्रेन जा रही थी उसमें जाके बैठोगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे। तो घर साहू नगर से, अपने घर से टैक्सी में बैठ करके रेलवे स्टेशन की ट्रेन में जब तक नहीं बैठे हो तब तक वो सब व्यवहार है। और ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन आपको वहां दिल्ली में जाके उतार देगी, तो उतर जाओगे तो वहां निश्चय हो जाएगा पूरा। अब दूसरी चर्चा करें तो दिल्ली तब तक ट्रेन जा रही तब तक व्यवहार भी चल रहा हो, ध्यान रखना। अभी जब दिल्ली उतर गए तो मुझे बताओ, बिना टैक्सी और बिना ट्रेन के दिल्ली पहुंच सकते थे क्या आप? सच्चा बोलो आप। मैं बोलूंगा तो बोलोगे हाँ होता ये भी। फ्लाइट से पहुंच सकते हैं ना? नहीं, पांव से पहुंच जाएंगे, चल के पहुंच जाएंगे। लेकिन चल के तो पांव से तो गए कि नहीं गए, तो वो व्यवहार है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन दृढ़ होगा, शुद्ध होगा, उस पर पूरा विश्वास सात तत्व पर होगा और सात तत्व के माध्यम से अपनी निज आत्मा का संतान होगा, तो हम उसके लिए पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे, उद्यम करेंगे। मैं इसे पालूं, इसे ग्रहण कर लूं, उसका मैं बुरा रसास्वादन कर लूं, ऐसी भावना बने। तो निश्चय तक जाना है अपने को। इसलिए आचार्य सांसागर जी महाराज ने कहा था कि निश्चय सम्यक दर्शन बिना आत्मानुभूति हो ही नहीं, ये लिखा हुआ है। वो आत्मानुभूति का चर्चा पूरा ग्रंथ है, ये वाला ध्यान रखना। हम तो उसका सब साधन सुन के पढ़ के कर रहे हैं, इसको जब उतार लेंगे अपने अंदर वो सही में उतर जाएगा, फिर तुमको इस शास्त्र की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, किसी को देखने की जरूरत नहीं। अब स्वयं तुम परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो चुके। लेकिन वहां तक के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, दूसरों से पूछना पड़ेगा, उसकी इच्छा रखनी पड़ेगी, उसके ललक रखनी पड़ेगी, उसकी इच्छा करनी पड़ेगी, उसमें भी रुचि लेना पड़ेगी। मात्र सुनने से नहीं होगा। इसलिए क्या गया, आत्मा की बात तो करते हैं लेकिन आत्मा से बात नहीं करते। हमारी समझ में आया नहीं है? आत्मा की बात करते हैं, अपन सब भी आत्मा की बात ही कर रहे हैं। आत्मा की बात तो सब करते हैं लेकिन आत्मा से बात नहीं करते। आत्मा से जब बात होने लग जाएगी तो सब बाहर का फीका, अरे छोड़ो, कहाँ फंस गए, कब छूटूं, कब निकलूं, क्या हो गया, कहाँ फंस गया। जब आत्मा से बात होने लग जाएगी, अभी अपन सिर्फ फोन से बात कर रहे हैं, सामने नहीं मिल रहा है वो। एक प्रेमी एक प्रेमिका से फोन से बात करता है ना, फोन से बात करने में भी उसको अपनी जो भी उसको अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही प्रेमिका किसी पार्क में सामने रूबरू हो जाए, फिर क्या हो, सामने प्रेमिका मिल जाए तो उसको कैसा लगता है? तो अभी वो इनडायरेक्ट, अब डायरेक्ट मिलना है, साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए संयम धारण करना पड़ेगा। संयम के बिना अंतरंग की यात्रा नहीं हो सकती।
इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, आत्मा की उपलब्धि। एक बार भी अगर आत्मा के अनुभव का संस्कार पड़ जाएगा तो सुनिश्चित ज्यादा भाव संसार में नहीं रहना पड़ेगा। एक बार की वो अनुभूति अनंत संसार को काट देगी। वो आप में सामर्थ्य है, सब में शक्ति है, सब कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। अब फिर अच्छी बात आ रही है यहाँ पर कि बहिरात्मा की संतुष्टि और अंतरात्मा की संतुष्टि की कथा। बहिरात्मा कहाँ संतुष्ट होता है और अंतरात्मा कहाँ संतुष्ट होता है, उसकी बात बताएंगे। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा पीत ज्योतिरंतरे तुष्यन्ततः प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्त कौतुकः। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा पीतज्योतिरन्तरे तुष्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्तकौतुकः। अंतरे पीत ज्योति मूढ़ात्मा बहि तुष्यति। अंतरे यानी अंतरंग में जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनकी ज्योति यानी जो ज्ञान ज्योति है, ज्योति यानी ज्ञान ज्योति, विवेक ज्योति, विवेक ज्ञान पिहित यानी ढका हुआ रहता है। उसको मिथ्यात्व और अज्ञान का उसके ऊपर कवर होता है, अच्छा ही होता है वो। किसका? बहिरात्मा। इसलिए बहिर्तुष्यति, वो बाह्य में संतुष्ट होता है, बाह्य में वो संतुष्ट तृप्त होता है, बाहर में उसको रुचि होती है। किसको? बहिरात्मा। क्योंकि अंतरंग में उसकी ज्योति यानी अंतरंग में अंधकार है। अभी समझेंगे उदाहरण के माध्यम से, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। लेकिन जो बहिर्व्यावृत कौतुक और जो बाह्य के पदार्थों से, शरीर आदि से जो व्यावृत होकर जिसको कि अनुराग हुआ है, बाहर पदार्थों के परित्याग में अनुराग हुआ है, बाह्य पदार्थों के अंदर उससे अलग होकर के अनुराग हुआ, मतलब जो बाह्य में अब अनुराग नहीं करता है, वह प्रबुद्ध आत्मा, ऐसा वो अंतरात्मा अंतः तुष्यति, वो अंतरंग में संतुष्ट होता है, तृप्त होता है। इसको समझे बात को, आपको बात समझ में जल्दी आ जाएगी। किसी का मकान है, उस मकान में लाइट नहीं है, अंधेरा है, रात का समय, लाइट चली गई उसके घर की, फ्यूज उड़ गया। बाहर लाइट है, उसे घर में नहीं है, फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ जाने से घर में अंधेरा हो गया, और घर में अंधेरा हो जाने से उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर के पदार्थ नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि अंधेरा है। लेकिन बाहर का उसे सब कोई, स्त्री पुरुष, गाड़ी घोड़ा जा रहा आ रहा, सब दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह बहिरात्मा को अंतरंग में अज्ञान का अंधकार बैठा हुआ है। उस अज्ञान के अंधकार में अपने अंदर का जो आत्म तत्व है, आत्म स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है, वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? अंतरंग में अंधेरा है। इसलिए क्या करता है वो बाहर जो कुछ भी है, स्त्री, मकान, धन, पुत्र, संपत्ति, उन सबको वह देख रहा है, क्यों? उसी में वह रंजायमान हो रहा है। ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूं, या मैं इस रूप हूं, या ये मैं हूं। इन्हीं संकल्प विकल्पों में यही जो अब बढ़ गया था, अविद्या के संस्कारों में रुचि ले रहा है। उसी तरह दूसरी तरफ अंतरात्मा जो होता है, उसके अंदर की जो ज्योति होती है, ज्ञान ज्योति, विवेक ज्योति होती है, वो जलती रहती है। अंदर बल्ब जल रहा है, फ्यूज नहीं हुआ, बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, तो लाइट जलने से उसे अंतरंग का ज्ञान हो गया कि मैं शुद्ध बुद्ध, चैतन्य, चमत्कार, ज्ञानानंद, एक शुद्ध स्वभावी आत्म तत्व हूं, जो पर द्रव्य, पर भाव, पर परिणति से
बिल्कुल पृथक, अखंड, अमूर्तिक, शरीराकार आत्म तत्व, ऐसा उसको अपना दिखाई दे रहा है उस विवेक ज्योति से, और उसमें उसको संतुष्टि मिल रही है। अपने घर में संतुष्टि होते हैं, इसे बता रहे चर्चा की थी अपन। ये खंडवा से आए हैं भक्त लोग, यहाँ इनको तकलीफ है, क्योंकि घर छोड़ दिया ना। घर में थे तो वहाँ उनको तकलीफ नहीं होती थी, गाड़ी थी, नौकर चाकर थे, जहाँ हम लोगों को बैठना उठना, सोफा सेट वगैरह था, कबोर्ड की लेटरिन थी, यानी नहीं मिल रही तो क्या करें, तकलीफ हो रही थी। कबोर्ड की लेटरिन नहीं है यहाँ पर कोई, तो आपको यहाँ दुख हो रहा है, तो घर से बाहर हो इसलिए, पर घर में रहते हो तो सुखी हो, सब अच्छा अपने सब समय पर जाता है। तो वही है, बैरागना घर में नहीं है, बाहर है तो दुखी हो रहा है, और अंतरात्मा अपने घर में है, सुखी हो, घर में रहो। अब कहते हैं शरीर आदि के विषय में बैरात्मा की निग्रह अनुग्रह बुद्धि, न जानन्ति शरीराणि सुख दुःखान्य बुद्धय निग्रहानुग्रह धियं तथा पैत्रेव कुर्वते। न जानन्ति शरीराणि सुख दुःखानि बुद्धय निग्रहानुग्रह धियं तथा पैत्रेव कुर्वते। दो ही चीज अभी पढ़ रहे अभी तक, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा, उन्हीं का भेद करना आपने। एक हीरो है, एक विलियन है। हीरो कौन है? आत्मा। पक्का। और विलियन शरीर है। चलो अच्छा, इतना ज्ञान तो हो गया कि शरीर हमारा शत्रु है ना, बढ़िया हो गया। तो शरीर के बारे में बता रहे हैं कि शरीराणि सुख दुखानि न जानन्ति, जो शरीर है वह जड़ होने के कारण सुख दुख को नहीं जानता है, तथापि फिर भी अबुद्धय, जो आत्मा को नहीं जानते हैं, जो अज्ञानी जन होते हैं, अत्र एव अने उसी शरीर में, अत्र एव ने उसी शरीर में ही निग्रह और अनुग्रह धियम कुर्वते, उस शरीर का निग्रह करते हैं और शरीर पर ही अनुग्रह करते हैं, अपकार करते हैं, उपकार करते हैं। कौन? बैरात्मा। जबकि यह इसके शरीर पर कितना भी प्यार करें, ये जानता है क्या? उस पर कितना भी उसको मारो कूटो पीटो, ये जानता है क्या? नहीं जानता है। फिर भी संसार में क्या हो रहा है? संसार प्राणी इस शरीर को ही सुखी दुखी दे करके सुखी दुखी हो रहा है। अगर अपने घर में कभी कोई बात को लेकर के पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो क्या वो पति क्या करता है? आज शाम को मैं रोटी नहीं खाऊंगा, चलो, होता है ना? झगड़ा हो गया तो रोटी नहीं खाने बंद का क्या वो ने सताया ना, किसको सताया? वो शरीर को सता करके समझ रहा है कि मैंने अपने को सता लिया, क्योंकि भूखा रहेगा तो किसको? भूख तो आत्मा को, लेकिन मैं शरीर को भूखा रहूंगा तो अच्छा हो जाएगा, सब बात बन जाएगी। और वही इसी शरीर को मिलाता है, धुलाता है, अच्छे बढ़िया बढ़िया सेंट स्प्रे लगाता है, क्रीज बन प्रेस बन कपड़े पहनता है, तीनों बाल वाले सफेद झक है, हेयर डाई करेगा, बढ़िया हार सेटिंग करेगा बाल की, है ना? तो उसका अनुग्रह कर रहा है, जबकि ये बेचारा को जानता ही नहीं है। तो कपड़े पहनाओ कि मत पहनाओ, नहलाओ तो मत नहलाओ, इसको क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन शरीर को सब कुछ करके वो मैंने शरीर का उपकार कर लिया, उसका मैंने अनुग्रह कर लिया, और शरीर को सताकर, यहाँ तक कि लोग ऐसी बात बन जाती है तो आत्महत्या करके अपने आप को सुखी मानते। मरता कौन है? जो मरा हुआ है वही तो मरता है। ये मरा हुआ है वही मरता है, वो तो क्या मारता है?
अरे तेरे अंदर जो कसाय भाव पैदा हुआ तेरी आत्मा में, उसको मार देता तो तू मरता नहीं। उस कसाय भाव से तो तू फांसी लगा। अगर तू उसे मिटा देता तो तेरे को मरने का काम ही नहीं है ना। कसाय को मारना है। तो जब अंतरात्मा को यह बोध हो जाता है कि इस शरीर को कितना भी अनुग्रह उपकार करो या अपकार करो, यह कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए इसके प्रति उदासीन हो जाता है, उपेक्षा भाव करता है, मध्यस्थता धारण करता है और सादा जीवन उच्च विचार अपना लेता है। सादा जीवन उच्च विचार। तन को ढकना है सिर्फ कपड़े को, शरीर को शुद्ध करना है, 2 लोटा पानी डाल लिया ना, शुद्ध हो गया शरीर। दे रगड़ लक्स साबुन। मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ लक्स साबुन का, तो बोला मैं लक्स साबुन का एडवर्टाइज कर रहा हूँ नहीं चले लक्स साबुन चल। अब क्या हुआ, अगर आपने भेजे में उतर गई बात ये वाली, तो अपने वो शरीर को धोना ही तो है। शरीर को क्यों स्वस्थ धोना क्यों पड़ता है? क्योंकि अपन पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करते इसलिए उसको धोना पड़ता है। बात समझ लो। मुनियों को स्नान करने का क्यों मना किया? कि हम पंचेंद्रिय के विषयों का भोग करते ही नहीं, इसलिए हमारा अशुद्ध शरीर होता ही नहीं। ब्रह्मचारी सदा सुखी सूची नीति वाक्य है। जो ब्रह्मचारी हो जाता है वो सदा शुचि है, पवित्र है। वो समागम ही तो वह अशुद्ध है। तो 2 लोटे से भी स्नान हो जाता है, 2 बाल्टी से भी हो जाता है। 2 बाल्टी में पानी ज्यादा घुलेगा तो ज्यादा पाप लगेगा। मंदिर जाना है इसलिए स्नान करते हो तो पाप कम लगेगा। शरीर को सजाना है, धुलाना है, अच्छे सुंदर कपड़े पहना करके बाहर जाना है, उसमें स्नान करने में पाप ज्यादा लगेगा। अभिप्राय का फर्क पड़ गया। अभिप्राय क्या है आपका? आप घर में रोटी बनाते हैं, चूल्हा चक्की करते हो, गृहस्थी के लिए भोजन बनाते हो, उसमें जो आराम साराम होता है उसमें पाप ज्यादा होता है। और एक त्यागी व्यक्ति के लिए आप भोजन बनाते हो, आहार बनाते हो, उसमें भी आराम साराम होता है, पाप कम पुण्य ज्यादा होता है। महाराज दर्शन करने के लिए नांदनी वाले आए हैं, महाराज के दर्शन करने आए हैं गाड़ी से, पाप कम लगेगा। और ये लोग किसी पिकनिक के लिए जाते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं, शादी ब्याह के लिए जाते हैं, तो क्या होगा? सीधी सी बात है ना, वो घड़ी घड़ी बात थोड़ी है। अभिप्राय क्या है? आज की अंतिम कार्य करके बात पूरी करेंगे। आज परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज का 150वां जन्म दिवस है। महामना के बारे में मनीश्री बहुत अच्छे से अपनी बात कहेंगे उनके बारे में। आज के अंतिम कार्य करके बात पूरी करेंगे। बोलो, संसार और मुक्ति का कारण क्या है? स्वबुद्ध्या यावत्करणीया काय वाक् चेतसां त्रयम् संसारस्तावदेतेषां वेदाभ्यासे तु निर्वृति। यावत અને जब तक स्वबुद्ध्या અને अपनी बुद्धि ने आत्मबुद्धि से काय અને शरीर, वाक અને वचन, चेतता અને चित्त અને मन लगाना है। जब तक आत्मबुद्धि से शरीर, वचन और मन, इन त्रयम અને तीनों को गणनीय जीव ग्रहण करता है, मतलब मन, वचन और काय ये आत्मा है, ऐसा जब तक ग्रहण करता है, तावत तब तक एतेषाम संसार, उस जीव को संसार होता रहता है, उसे संसार में भ्रमण करना पड़ता है।
किंतु भेदाभ्यासे निर्गत, जब वह काय, वचन और मन इनका आत्मा से भेद अभ्यास करता है कि ये मन, वचन, द्रव्य मन, यह काय और यह वाणी है, यह आत्मा नहीं है, ये जड़ पुद्गल से निर्मित है, मेरी आत्मा चैतन्यमय है, ज्ञानमय है, शुद्ध है, पर से भिन्न है ऐसा, और ये नश्वर है, क्षण भंगुर है, पुद्गल की परिणति है, व्यंजन पर्याय है, नष्ट हो जाने वाली है, ऐसा जब भेदाभ्यास करता है तो निर्गतः वह मुक्त हो जाता है। संसार में भ्रमण का कारण क्या है? मन, वचन, काय को आत्मा मानना। अभी यहाँ वहां से आए निवाई वाले आए तो सुनते नहीं थे, आप मुझे बताओ, आप शरीर को, वचन को आत्मा मानते हो ना? ईमानदारी से बोलना, ये आत्मा है ना, वाणी भी आत्मा है ना, जीव बोल रहा है ना, बोले है ना, और मन भी होता है, वो भी जीव है, बोले सोचता है, बोले मैं जी आत्मा है ना, देखो बताओ। अभी 2 दिन हमारे क्लास में बैठ जाएंगे तो बोलेंगे नहीं मन, ये आत्मा नहीं है, संस्कार पड़ा है आदमी को। अब देख लो, ये अब प्रैक्टिकल हो गया। जिसको आत्मबोध जब तक नहीं हुआ है, सही आत्म तत्व नहीं जाना, नहीं समझा, नहीं प्रयत्न किया, तब तक जो अभी संस्कार पड़े वही बोलेगा वो। आप गलत नहीं बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन यथार्थ नहीं है वो, उनको भी गलत समझेंगे नहीं अपनी। ये आत्मा है इसलिए अपने को चेतन दिखाई दे रहे, इसमें से आत्मा का पक्षी पिंजड़ा हो, पिंजड़े में से पक्षी उड़ जाए तो चलो पक्षी की बात आ गई। इसी कार्य का संबंधित बात करेंगे अपन। तोता होता है, तोता, तोते में खासियत होती है कि उसको जैसा सीखा वैसा बोलने लग जाता है, ऐसा सीख जाता है ना। राम राम तो राम राम बोलता है वो, आइए आइए आइए, वो कहानी है ना, सन्यासी के पास तोता हो तो आइए आइए बोलता है, और डाकू के पास पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लूडो लूडो, कहानी सुनेंगे आप लोग। तो तोता जब मानव की अपनी वाणी को छोड़ करके, अपनी जो स्वाभाविक चीज को छोड़ करके मनुष्यों की बोली बोलने लग जाता है तो पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, लोगों के मनोरंजन का चीज हो जाती वो, है ना। और जब वही बोलना बंद कर दे और पिंजड़े में मर गया समझो, ऐसा हो जाए तो वो क्या करता है? अरे अब भागा, इसको छोड़ो। हम भी तोते जैसे हो गए, हम मन, वचन और काय इसको आत्मा के रूप में बोल रहे हैं, आत्मा समझ रहे हैं, इसलिए अपन पिंजरे यानी कर्म रूपी पिंजरे के अंदर डाल दिए जा रहे हैं। और जिस दिन अपन यह मन, वचन, काय को आत्मा छोड़ करके आत्मा में आत्मबुद्धि करने लग जाते हैं, उसके बाद कर्म का पिंजरा टूट जाता है, पक्षी या पंछी सिद्धालय में चला जाए। तो आज तक हम नहीं करेंगे, अब मनीष दिया